स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 12.2 करेंगे. नाउ अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degrees at the center. मतलब यहाँ इस फिगर में देखो एंगल AOB 60 डिग्री हो गया, करेक्ट, एंड OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स. फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल. ठीक है, मतलब आपको क्या क्या गिवन है, आपको थीटा दिया है, फिर आपको रेडियस दिया है, आपको क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.73. ठीक है, नाउ गिवन radius is equal to 15 centimeter and theta is equal to 60 degrees. So area of sector क्या होगा, theta upon 360 into pi r square, that is 60 upon 360 into 3.14. अब easy calculation के लिए मैं decimal हटा दूंगी, that is into 314 upon 100 into 15 into 15. So एक 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 2 से इसको डिवाइड करो, फिर आपको ऐसे मिलेगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपको मिला एरिया ऑफ द सेक्टर. नाउ सिंस एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, करेक्ट. नाउ AB is equal to 21 centimeters and angle A is equal to 60 degrees. So AB कितना हो जाएगा, AB will be 15 centimeters and angle A is equal to 60 degrees. So अब हम क्या करेंगे, we will draw OM perpendicular to AB such that sin 60, मतलब angle A क्या हो गया 60 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल ओ तीनों 60 डिग्रीज हैं. सो साइन 60 क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OM अपॉन OM. व्हाट इज साइन 60, रूट 3/2. सो OM इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू 15, करेक्ट, क्योंकि OA इज इक्वल टू 15. सो क्या हो गया, OM इज इक्वल टू 15 इंटू रूट 3/2, करेक्ट. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस 15 इंटू 15 रूट 3/2, करेक्ट. सो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 225 रूट 3/4. नाउ क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यू ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, तो हो जाएगा 225 इंटू 1.73 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, समझ आया. तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो मिला एरिया ऑफ सेक्टर minus your area of triangle AOB, that is area of sector minus 97.3125 which is equal to 20.4375. ठीक है, समझ आया. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, that is area of major segment is equal to pi r square minus area of minor segment, that is pi r square minus 20.4375 which is equal to 314 upon 100 into 15 minus 20.4375 which is equal to 686.0625 centimeter square. ठीक है, next, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degrees at the center. मतलब कि जो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर, वो सेंटर में 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 1.73. नाउ रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 120 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 12, that is 150.72 centimeter square. So
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ड्रॉ ओएम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। आंसर में आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन ओएम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो नाउ इन ट्राइंगल एओबी angle O is 120 degrees, correct? And you also know that in a triangle sum of all angles is 180 degrees. So when angle O is 120 degrees, then angle A plus angle B क्या होगा, angle A plus angle B is equal to 180 minus 120 which is equal to 60 degrees. So now you also know that OA is equal to OB is equal to 12 centimeter. Now you know the property of a triangle कि when two sides of a triangle are equal then the angles opposite to the equal sides are also equal. मतलब angle A plus angle B कितना है, angle A plus angle B is equal to 60 degrees. So angle A is equal to angle B is equal to 60 upon 2 which is equal to 30 degrees. So therefore angle A is equal to angle B is equal to 30 degrees. अब मैं क्या करूंगी, नाउ यू नो दैट साइन 60 विल बी OM अपॉन OM विच इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू 1/2 इंटू OM दैट इज 12 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल AMO यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर और AM स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 minus 36 which is equal to under root of 108 which is equal to 6 root 3. Now AB is equal to 2AM, correct? AB is equal to 2AM. So 2AM की जगह मैं AB लिख सकती हूँ, that is AB is equal to 12 root 3 centimeters. So area of triangle AOB क्या होगा, half into base into height, that is half into 12 root 3 into 6 centimeter square. So 2 6 so 36 root 3 centimeter square, correct? So root 3 की जगह पे आप क्या वैल्यू डालोगे, 1.73, that is 36 into 1.73 which is equal to 62.28 centimeter square. So area of minor segment क्या होगा, area of minor segment is equal to area of circle minus area of triangle AOB, करेक्ट। ये देखो यहाँ पे ये एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 150.72. सो ये क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी विच इज इक्वल टू 150.72 माइनस 62.28 दैट इज 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. मतलब क्या, एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, उस वहां पे एक हॉर्स टाई किया हुआ है एक रोप से जिसकी लेंथ है 5 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब बंधा हुआ है हॉर्स, तो हॉर्स कितनी दूर तक जो घास है वो खा सकता है। and increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. मतलब अब रोप को क्या किया, डबल कर दिया। सो अब हॉर्स जो है वो ज्यादा दूर तक जाके घास खा सकता है। तब और कितना ज्यादा एरिया से इंक्रीज होगा जब वो हॉर्स आगे जाएगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन क्या होगा, 5 मीटर्स, करेक्ट। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड है मतलब ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, करेक्ट। सो क्या हो जाएगा 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 90 बाई 360 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 5 विच इज 19.625 मीटर स्क्वायर। सो नाउ ये था जब लेंथ ऑफ रोप क्या था 5 मीटर। अब व्हेन लेंथ ऑफ द रोप इंक्रीजेस टू 10 मीटर्स, रेडियस क्या हो गया 10 मीटर्स, बट थीटा 90 डिग्री रहेगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। सो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया क्या होगा 78.5 माइनस 19.625 विच इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर।
So thus the grazing area increased by 58.875 मीटर स्क्वायर. ठीक है. So what have we learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया. नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और पढ़ेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन. प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.